जय माता दी। अगर हम ये सोच के बैठे रहें कि हमारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और हम खुश होंगे, तब वो देखिए असंभव है। जीवन ही बना है सुख दुख से मिलकर। जब तक हमारी ज़िंदगी है, ये सुख और दुख जो है वो धूप छाँव की तरह आते जाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए उदास हो जाना, मायूस हो जाना, अपने कामों से अपने मन को हटा लेना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। ज़िंदगी ही इम्परफेक्शन का नाम है। जब परमात्मा ने हमें इसी प्रकार से इस धरती पर सरवाइव करने के लिए भेजा है, तो जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें और इन सुख दुख के बीच में हम अपने आप को सामंजस्य के साथ, अपने मन को हम एडजस्ट करके हम चीज़ों को लेके चलें, तो हम पाएंगे कि हमारा मन धीरे धीरे खुश होने लगता है और हमें फिर ये उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो कृपया करके अपने मन को हमें शांत करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक लाइफ है, ये चीज़ें सारी लगी रहेंगी। वो दिन कभी नहीं आने वाला जब सब कुछ ओके होगा, तब हम संतुष्ट होंगे। हम ऐसे ही एक एक दिन करके मौत के करीब जाते हैं और एक दिन हम इस धरती से भी विदा हो जाते हैं। लेकिन ना कोई ऐसा सुखी हो पाया है और ना हम हो सकते हैं। लेकिन समझदार इंसान वही है जो अपने मन को इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रखे कि लाइफ में कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आ सकती है। सबके साथ हुआ है तो हम कैसे बच सकते हैं। किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। बाकी सारा कर्मों का खेल है। जैसा हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, फूल बोएंगे तो फूल मिलेगा, फल बोएंगे तो फल खाने को मिलेगा। तो यही जीवन है। कभी भी वो दिन नहीं आएगा कि हम चैन की सुकून की सांस ले सकें। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो जितनी जल्दी इन चीज़ों से सबक लेके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके फिर से वो खड़ा हो जाए और ये मान के चले कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन सब के बीच में तालमेल बिठा के जीवन को आगे बढ़ाना ही असल में समझदारी है। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ना इस झूठी सोच के साथ, इस अहंकार के साथ जीवन अगर हम जीते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा, तभी हम कुछ करेंगे, तभी हम खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से, दुनिया को देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उतार चढ़ाव जैसा भी है, जैसी भी परिस्थिति है, हमें अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से उनको ठीक कर लेना चाहिए। नहीं होता है तो उसे प्रभु की मर्जी मान के और उसके बीच में हमें तालमेल बिठा के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। असल मायने में ज़िंदगी यही है। इस धरती पर भगवान राम, कृष्ण जी, कोई भी नहीं बचा है संघर्षों से। फिर हम मानव होके हम ये सोच रखें कि हमारे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आती हैं, परमात्मा को दिखता क्यों नहीं है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी सोच है। जीवन चलाने वाला, जीवन के नियम बनाने वाला तो वो परमपिता परमात्मा ऊपर बैठा है। कर्म करने के लिए हम सब आज़ाद हैं। जन्मों जन्मों से पता नहीं किसने कौन कौन से कार्य किए हैं, कैसे कैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों का परिणाम आज हमें मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि जीवन ही कर्मों पे बेस्ड है। तो इसलिए कभी भी निराश, हताश, मायूस ना हो। इस धरती पर जितने भी मानव हैं, सबके साथ चीज़ें होती रहती हैं। किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो इसके बावजूद भी अपने हौसले को टूटने नहीं देता। असल मायने में वही खिलाड़ी है, वही विजेता है, वही हुनरमंद है जो जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि ज़िंदगी ही ऐसी होती है, ज़िंदगी इसी का नाम है। बहुत ज़्यादा पैसा भी आ जाने से ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के मन में सुकून हो, शांति हो। समझदार इंसान वही है जो कम में होने के बावजूद भी हर हाल में खुश रहना जानता है, क्योंकि खुश रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है, एक बहुत बड़ी हैबिट है। और इसको हम जितनी जल्दी अपने अंदर डाल लेंगे इस आदत को, यकीन मानिए जीवन की परेशानियां भी फिर थोड़ी हमें कम महसूस होने लगती हैं। तो आई होप कि आप सब इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और जिस हाल में भी हैं खुश रहने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियों को खींचती है। अगर हम दुखी और मायूस भी हो जाते हैं तो उससे होना क्या है, उससे कौन सी परेशानियां कम हो जानी है। तो क्यों ना हम हैबिट डाल लें हर समय हंसमुख रहने की, खुशनुमा माहौल में रहने की। कोशिश करने से ही कुछ होता है, सोचते रहने से चीज़ें नहीं संभव हैं जब तक हम अपनी सोच को अपने एक्शन में लेके नहीं आते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।